सावन के महीने में क्या करें और क्या न करें, एक शिक्षाप्रद कहानी। शीर्षक, सावन का संदेश। गांव का नाम था हरियापुर, जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सावन का महीना आया तो मानो गांव में जीवन ही जाग उठा। चारों ओर झूमती घटाएं, मेंढकों की टर और पेड़ों पर झूलते बच्चे, हर कोई इस मौसम का आनंद ले रहा था। इस गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और मोनू। दोनों बहुत ही शरारती थे, लेकिन सीखने को हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा जी ने उन्हें बुलाया और कहा, बच्चों, सावन का महीना बहुत ही पावन और विशेष होता है। इसमें कुछ बातें करनी चाहिए और कुछ नहीं करनी चाहिए। सुनोगे? राजू और मोनू दोनों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बाबा जी ने कहा, चेक मार्क। सावन में क्या करें? भगवान शिव की पूजा करें। यह महीना भोलेनाथ को समर्पित है। विशेष रूप से सोमवार को व्रत रखना शुभ माना जाता है। हरियाली बढ़ाएं, पेड़ पौधे लगाना बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि यह बरसात का समय होता है और पौधे जल्दी बढ़ते हैं। सादा और सात्विक भोजन करें, बारिश में पचने में हल्का खाना अच्छा होता है। स्वच्छता का ध्यान रखें, जगह जगह पानी जमा हो जाता है जिससे मच्छर पनपते हैं। साफ सफाई से बीमारियों से बचा जा सकता है। कांवड़ यात्रा में हिस्सा ले अगर संभव हो। यह एक धार्मिक और सामूहिक अनुभव होता है। क्रॉस मार्क। सावन में क्या न करें? मांस और मदिरा का सेवन न करें। यह महीना शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का होता है। झूठ और बुराई से दूर रहे। सावन का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए उत्तम होता है। बहुत ज्यादा तला भुना न खाएं, इससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि बारिश में पाचन कमजोर हो जाता है। पेड़ काटना या हानि पहुंचाना उचित नहीं। ये समय प्रकृति के संरक्षण का है। नदियों या तालाबों में बिना देखे न नहाएं। बरसात में जल का प्रवाह तेज होता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। राजू और मोनू ने ध्यान से सारी बातें सुनी और वादा किया कि वे इन बातों का पालन करेंगे। उस साल उन्होंने एक छोटा सा बगीचा भी लगाया, जिसमें तुलसी, नीम और अमरूद के पौधे लगाए। गांव के लोग भी उनकी सराहना करने लगे, और सबसे अच्छी बात, दोनों दोस्तों ने मिलकर गांव में स्वच्छता अभियान चलाया। नतीजा ये हुआ कि उस सावन में हरियापुर गांव न सिर्फ सुंदर बना, बल्कि बीमारी और गंदगी से भी मुक्त रहा। सीख, सावन का महीना सिर्फ झूले और बारिश का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, प्रकृति प्रेम और अच्छे कर्मों का प्रतीक है। अगर हम सही चीजें करें और बुरी चीजों से बचें, तो जीवन भी हरियाली की तरह खिल उठता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का चित्र या पोस्टर भी बना सकता हूँ।